हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे उसमें आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब चलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं कि जो जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ये आपका एग्जाम में आता है भैया। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजा दिया है, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज की दो भुजा दिया है, तो अगर कर्ण का मान ज्ञात करना है तो क्या क्या होगा, एक तो आधार होगा और एक क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो क्या होता है समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से रहता है। ठीक, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है इसे समकोण कहते हैं ना। तो इसमें दो भुजा दिया है तो एक लंब होगा और एक क्या होगा, आपका आधार होगा, और ये आपका कर्ण, इसको क्या है आपको निकालना है ना। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण करेंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा लंब, लंब प्लस आधार का वर्ग है ना। तो ये क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 16, इधर लिख देता हूँ ना, 25 हो गया कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण बराबर 5, 25 किसका है, 5 का है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ना। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसका मान, तो इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया आपका 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, 15 10 और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को भुजा दिया है a बराबर 15 दिया है, b बराबर दिया है आपका 10 और c बराबर दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज की कुछ भुजाएं हैं, इस तरीके से दिया है। इसको मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 13। ठीक, सॉरी ये बड़ा वाला रहता है वो कर्ण का रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको देखिए है ना। हम लोग को क्या करना है, आपका निकालना है इसमें है ना। तो क्या होता है इसमें ए बी सी वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें आप सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है एस। एस बराबर क्या होता है, a + b + c/2। तो a मतलब 15, b मतलब 13, c मतलब 10/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 और 13 28 10 38/2, मतलब कितना आएगा आपका 19। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ए बी सी वाला रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला है, आपको याद होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए एस मतलब क्या निकला है 19। ठीक, 19 है आपका। ठीक है, अब 19, अब एस माइनस ए 15, एस माइनस बी कितना है, बी बराबर 10 और एस माइनस सी। ठीक है, ये सब कोष्टक के अंदर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा आपको। इसको अलग कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए ना 19 है, 19 इंटू 19 में 15 घटाएंगे 4, 19 में 10 घटाएंगे ना, 19 में 13 घटाएंगे कितना आएगा आपका 6। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ ना, क्या क्या आएगा आपका 19 गुणित 4 गुणित यहाँ पे 9 गुणित 6। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आता है उसका फिर वर्गमूल निकालना है आपको। तो जो भी आएगा है ना, इसको इंटू करने से जो भी आएगा है ना, आपको उसका क्या करना है, उसका वर्ग निकालेंगे। तो उसका वर्ग कितना आएगा आपका 64, मतलब ये आएगा आपका 64 × 64। तो उसमें से एक 64 निकलेगा और ये क्या है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और उसके अन्य भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या क्या समझते हो आप लोग, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये है, अब ये और ये भुजा समान रहेगा तो उसको बोला है कि 6 सेंटीमीटर, और जो आधार है उसको बोला है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसका क्या निकालना है, आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो a/4, a मतलब आधार और b मतलब
ये आपका जो दो भुजा है वो, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है आपका a/4 4b² माइनस a², ठीक। अब क्या लिखेंगे, देखिए a मतलब 5/4 होगा, आपका आधार है, और b मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका, a बराबर 5 और b बराबर यहाँ पे 6, ठीक है। तो 4b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब इसको निकाल लो, कितना कितना आएगा आप बताते जाओ मेरे को, कितना आएगा बताओ भाई। इसको निकाल के 5/4 5/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 36 माइनस 25, तो कितना आएगा ये आपका, ये हो गया आपका 5/4, और ये आपका रूट के अंदर में आएगा आपका 144 में आपका 25, ठीक है। 5/4 रूट के अंदर आपका 119, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 13.635 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दिया है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 8 8 8 होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a²। ए मतलब होगा आपका 8, ठीक है। और एक दूसरा फार्मूला होता है 0.433 × a²। अब आपको जिसमें बनाना है, जैसे कि 0.433 में मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.433 × 64। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई 27.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना भाई, है ना। इसके आगे है आपका, इसका ऊंचाई निकालना बोला, ठीक है। ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, हाँ। तो देखिए हमको पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार कितना दिया, देखिए 8 दिया है, तो 8 ऊंचाई अपने को निकालना है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया है 27.712, ठीक। अब यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 27.712 × 2/8, तो कितना आएगा ऊंचाई 6.928 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका ऊंचाई आएगा, ठीक। ये है, इस तरीके से हमको बनाना है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्भुज में भी आएंगे, तो चतुर्भुज के में भी बनाएंगे, तो चलिए उसको भी देखेंगे, ठीक है।